हेलो एवरीवन, ये सीएमडी पार्ट 3 है। और अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपको काम करने में इतना मज़ा आएगा, इतना फास्ट आप काम करेंगे। जो काम आप स्लोली कर रहे थे बहुत स्मूथली, बहुत फास्ट स्मार्ट तरीके से आप करने लगेंगे। ठीक है, सीएमडी बहुत पावरफुल टूल होता है हमारे विंडो का। ठीक है, तो और सीएमडी एक और खासियत होती है, अगर सीएमडी अच्छे से कर लिए तो लिनक्स में अगर आप आगे या इसका हैकिंग में अपना करियर वो कर रहे हैं तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3 है और इसमें आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। इसमें कुछ 11 कमांड हम बताने वाले हैं इसमें, जो कि हमारा जो इसके पहले वाला पार्ट था उससे थोड़ा सा एडवांस है। अब स्लोली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये एडवांस एडवांस से आता जाएगा और अलग अलग एक दूसरे से हर कमांड अलग है। तो आप कोई भी पार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर पूरा प्लेलिस्ट आप शुरू से देखते जाएंगे तो आपको पूरा एक कमांड एक सीरीज वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस कमांड का पूरा हम इस आज के एजेंडा, इस टॉपिक का एजेंडा पूरा हम लोग देख लेते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। इसमें हम आपको समझा देते हैं। देखो, सबसे पहला कमांड जो है इसमें वो हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉपी कैसे करनी है। एक बनी हुई कोई फाइल है, मान लीजिए आपने कोई फाइल बना रखा है। ठीक है, उस फाइल को हमें डुप्लीकेट फाइल बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम काम करेंगे, इस पहले कमांड से कॉपी ओल्ड फाइल स्पेस न्यू फाइल करेंगे। और ये कमांड जो है ऑलमोस्ट इसमें जितने कमांड हम बताने जा रहे हैं इसमें आप किसी भी यूजर प्रिविलेज पे आप काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको कोई जरूरी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना, लेकिन कुछ सिस्टम रिलेटेड जब आने वाले सेशन में हम बताएंगे आपको, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज जरूरी रहेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आपको कितने प्रिविलेज हैं, अलग अलग यूजर, नॉर्मल यूजर प्रिविलेज है या एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज, कैसे आपको सीएमडी ओपन करना रहेगा। ठीक है, तो ये कॉपी करने के लिए दूसरा यहाँ पे कॉपी सोर्स पाथ टू डेस्टिनेशन। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक फोल्डर है कोई, ये किसी दूसरे ड्राइव में या उसी ड्राइव में एक फोल्डर है और एक फोल्डर यहाँ पर है और इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, ये फाइल है, इसको इस फाइल को कॉपी करना चाह रहे हो इस फोल्डर के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं कॉपी सोर्स पाथ टू डेस्टिनेशन पाथ। ठीक है, तो उस केस में आपको पाथ देखना रहेगा, कॉपी के बाद कॉपी स्पेस और सोर्स पाथ, जहां से आपको कॉपी करनी रहेगी उसको पाथ देना है, स्पेस डेस्टिनेशन का देना रहेगा। तो ये फाइल यहाँ से उठ के वहां चली जाएगी। चाहे ये डेस्टिनेशन आपका दूसरे लोकेशन में भी रहेगा, अगर दूसरे ड्राइव में भी रहेगा तो वहां जाके वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें हमें देखना रहेगा पाथ को। सेम वैसे ही अगर आपको मूव करना रहेगा तो सेम, कॉपी में क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगी वहां पे, मूव में क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव होके वहां पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टास्क लिस्ट। यहाँ पे कोई फाइल को एक्सपोर्ट करना है, जैसे मान लो आप कोई सर्विसेज हो गया, सर्विसेज डॉट एमएससी, चाहे टास्क लिस्ट, जो टास्क हमारा होता है, क्या क्या टास्क हमारे करेंटली रन हो रहा है उसके बारे में अगर देखना है, मॉनिटर करना है, तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, नोट पैड में जैसे कमांड में आप के पास चला जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट किया तो इजिली आप उसको देख सकते हो या उसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमारा कमांड है इको। इको में दो कमांड आप पढ़ेंगे, एक तो है इको और डायरेक्ट, इसके अंदर मैटर आप लिखकर उसको प्रिंट करा सकते हो, जो भी फाइल txt डॉट ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट रूप में वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप एम्प्टी फाइल बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको इको स्पेस फाइल नेम देना रहेगा और ग्रेटर देन यहाँ लगा देना, तो ये हो जाएगा। एक तो क्या है एम्प्टी बनाने के लिए और एक उसके अंदर कोई मैटर आपको प्रिंट करना। बट यहाँ पे क्या होता है, फाइल दोनों बन जाएगी आपकी, एक तो एम्प्टी फाइल बनेगी, एक में मैटर रहेगा, लेकिन ये मैटर एक ही लाइन रहेगा। अगर आप मल्टीपल लाइन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास फाइल, हमने लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको क्या, कॉपी कॉन से आप मल्टीपल लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इको से भी फाइल बनाने के कई सारे तरीके हैं। अब देखिए इसके बाद एक कमांड में और आपको बताऊंगा, यहाँ पे टाइप स्पेस नल, ये देखिए नल, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट का फाइल बना सकते हैं, जैसे कोई जेपीजी या पीडीएफ या पीएनजी ऐसे फॉर्मेट का फाइल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी फाइल आप बना सकते हो। ठीक है, एम्प्टी फाइल बनेगी। तो फाइल बनाने का कई सारे तरीका है, आप किसी से कर सकते हो। अब जैसे इको से आपने एम्प्टी फाइल बनाया, बाद में उसमें आप एडिट कर सकते हो उस फॉर्मेट में, प्रॉब्लम नहीं।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉपी कॉनकैटिनेट कमांड पढ़ेंगे। इसमें मतलब क्या है, दो फाइलों को ऐड करना है एक तीसरी। जैसे दो फाइल हमारे पास है, एक फाइल 1 है, एक फाइल 2 है, दोनों का मैटर हमें एक तीसरा फाइल बना के यहाँ पे करना, तो हम उसको कॉनकैटिनेट फाइल बोलते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है कॉपी स्पेस फाइल 1 प्लस फाइल 2 स्पेस न्यू फाइल के नाम देते हैं। दूसरा कमांड होता है इसके लिए टाइप से भी हम कर सकते हैं, टाइप फाइल 1 स्पेस फाइल 2 और ग्रेटर देन न्यू फाइल का नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम दो फाइलों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दो फाइलों का मैटर हमें देखना है, डिस्प्ले करना है। जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्ले करने के लिए मैटर हमारे पास कमांड होता है क्या, टाइप स्पेस फाइल नेम। अगर दो फाइल को पैरेलल डिस्प्ले करना है एक साथ, तो आप टाइप स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 कर दो ऐसे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किसी फाइल को ओपन करना है, डायरेक्ट फाइल नेम स्पेस एंटर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे कमांड हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से ले लीजिए इसको, ठीक है। हम शुरू करते हैं एक एक करके सारे कमांड को। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से, और मैं जो भी टास्क करूंगा डेस्कटॉप पे करूंगा, इजिली आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटर, हम क्या करेंगे सीडी डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हम कॉपी कम हमें करना है, दो फोल्डर हम लोग बना लेते हैं, उसी के अंदर हम कोई टास्क करेंगे, ठीक है। तो mkdir और दो फोल्डर हमें बनाना है, तो एक फोल्डर का नाम दे देते हैं ICNT ज्ञान स्पेस, एक फोल्डर का नाम दे देते हैं ICNT कॉलेज, ICNT ज्ञान एंड ICNT कॉलेज। दो फोल्डर हमने स्पेस नहीं दिया है, अगर स्पेस देना रहेगा तो आप पैरामीटर देना रहेगा आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो स्पेस भी ले लेगा। यहाँ पे हम बिना स्पेस के दो फोल्डर बना लेते हैं एक ही साथ में, ठीक है। ये देखिए दो फोल्डर बन गए। और अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक फाइल भी बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक फाइल भी बना लेते हैं। तो फाइल बनाने के लिए है कमांड हमारे पास कॉपी स्पेस, मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा तो दिखेगा नहीं डेस्कटॉप पे आपको, मैं चाहता हूँ देखते रहें। और एक बात और मैं बता दूं, कमांड अगर आप डेस्कटॉप में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मोबाइल के कंपैरिजन में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में तो आपको विजिबल रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो फुल स्क्रीन दिखा सकता हूँ आपको ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ में ये दिखता रहे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा। तो कॉपी स्पेस कॉन स्पेस न्यू फाइल नेम हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, तो .doc ऐसा कुछ बना लिया हमने, इसके अंदर कुछ मैटर, दिस इज टेस्ट फाइल, और इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। एक फाइल बन गई। अब चाहते हैं इसका डुप्लीकेट फाइल बन जाए, है ना। तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए क्या करना है हमें, कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल जो अभी हमने बना रखा है, ठीक है। तो क्या है, test.doc स्पेस न्यू फाइल नेम जिसमें आपको कॉपी करनी है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं task.doc। अब जो भी मैटर test.doc में है वो नया फाइल हमारा बन जाएगा task.doc, उसके अंदर वो सारे मैटर आ जाएगा। तो एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी, देखिए वन फाइल कॉपी। तो आपके सामने देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तो टेस्ट है और एक है टास्क। आप ओपन करके देख सकते हो, हाउ टू ओपन एनी कंटेंट ऑफ द फाइल। तो उसके लिए है इस पे टाइप, कमांड है क्या, टाइप स्पेस और फाइल का नाम। तो पहला फाइल का नाम है टेस्ट, हम देख लेते हैं इसके अंदर, देखो दिस इज टेस्ट फाइल, राइट। दूसरा फाइल ओपन करते हैं, टाइप स्पेस और टास्क, देखिए दोनों को मैटर ऐसे हो गए। तो इस तरह से डुप्लीकेट फाइल आप देख सकते हो। यहाँ dir करो तो यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कॉपी, ये नॉर्मल डुप्लीकेट फाइल बनाना। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें किसी फोल्डर के अंदर कॉपी करनी है, हमें इस फोल्डर के अंदर करनी है ना, ICNT ज्ञान। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे है, ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे है, तो हम कॉपी स्पेस
स्टार डॉट DOC कर देंगे, स्टार डॉट DOC। इससे क्या होगा, जितने वर्ड की फाइलें रहेंगी वो कॉपी हो जाएगा जहां आप चाहेंगे डेस्टिनेशन देने पे, ठीक है। अगर एक फाइल को करना था तो आपको नाम लिखना है उसका, तो स्टार डॉट DOC हम कर देंगे तो वर्ड की सभी फाइलें कॉपी हो जाएंगी। स्पेस कहाँ पे हो जाएंगी, तो हम कॉपी कर रहे हैं ICNT ज्ञान में, ICNT ज्ञान, और बैक स्लैश लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए ये दोनों फाइल क्या हो गई, ICNT ज्ञान में कॉपी हो गई है, आप देख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे ICNT ज्ञान CD स्पेस ICNT ज्ञान, ICNT ज्ञान हम करेंगे और यहाँ पे DIR करो, इसमें दोनों फाइलें आ गई। आप ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, दोनों फाइलें आ गई। अब ये डेस्कटॉप पर भी है और ICNT ज्ञान फोल्डर में भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, चलो हम डेस्कटॉप के ऊपर का जो है, डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल है इसको हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से CD डॉट डॉट हम डेस्कटॉप पे आएंगे, डेल स्पेस स्टार डॉट DOC, वर्ड की सारी फाइलें डेस्कटॉप से डिलीट हो जाएंगी, ये लीजिए, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, नाउ आई वांट टू कॉपी ऑल वर्ड फाइल फ्रॉम ICNT ज्ञान फोल्डर टू ICNT कॉलेज। ICNT ज्ञान के अंदर दो फाइल हमने रखा है, इसको हमें कॉपी कहाँ करनी है, ICNT कॉलेज के अंदर इस फोल्डर में, ठीक है। तो क्या करना रहेगा, हमें कॉपी स्पेस ICNT ज्ञान स्लैश ICNT ज्ञान के अंदर जो फाइलें हैं, अगर एक फाइल का नाम तो उस फाइल का नाम लिखना है, अगर सभी फाइलें करनी है तो क्या करोगे आप, स्टार डॉट DOC, वर्ड की सभी फाइलें, ठीक है। स्पेस कहाँ पर, डेस्कटॉप पर क्या है, ICNT कॉलेज, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, एंटर कर देंगे। लीजिए दो फाइलें कॉपी हो गई ICNT कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ICNT ज्ञान में भी दो फाइलें हैं, ICNT कॉलेज में भी दो फाइलें हैं, देखिए यहाँ कॉपी, राइट। तो इस तरह से हम कोई फाइल कॉपी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अब हम दिखाते हैं आपको मूव कमांड, मूव करना है। अब यही चाहते हैं हम क्या, कि ICNT ज्ञान से ICNT कॉलेज में मूव हो जाए। पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ICNT का एक में से हम डिलीट कर लेते फाइल, ICNT कॉलेज में से मैं दोनों फाइल को डिलीट कर लेता हूँ, मैं कमांड के द्वारा ही डिलीट करके दिखाऊंगा। तो डेल स्पेस ICNT कॉलेज स्लैश स्लैश स्टार डॉट DOC डिलीट हो जाएगी। ICNT कॉलेज के अंदर सारी फाइलें डिलीट हो गई। देखिए ये कमांड, ये ऐसे कमांड आप जब आप सीख जाएंगे ना तो कुछ कमांड आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अभी आपको डिलीट करने का दूसरा तरीका क्या था, आप पहले ICNT कॉलेज पे आए होते, यहाँ पे CD लिखे होते, CD स्पेस ICNT कॉलेज, फिर यहाँ पे आते, यहाँ पे आप डेल स्पेस से कमांड देते, हमने वहीं डायरेक्ट लगा दिया। क्या किया मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, ऐसे किया, डेल स्पेस ICNT कॉलेज और स्लैश करके उसके अंदर जिसको डिलीट करना मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि कमांड हमने पहले लगा दिया डेल का, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। चलो अभी ICNT कॉलेज क्या है, एम्प्टी है, देखिए इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। नाउ आई वांट टू कॉपी द सेम दीज फोल्डर दीज फाइल्स फ्रॉम ICNT ज्ञान फोल्डर टू ICNT कॉलेज। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप डेस्कटॉप में या लैपटॉप में देख रहे होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा, अगर आप मोबाइल में देखेंगे थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको। ओके चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मूव करके दिखाता हूँ ICNT। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही कमांड रहेगा, मूव स्पेस ICNT ज्ञान
स्लैश बैकवर्ड स्लैश स्टार डॉट डीओसी स्पेस कहाँ पे करनी है कॉपी, है कहाँ पे मूव करनी है हमें, ICNT कॉलेज स्लैश, यहाँ पे दो फाइलें मूव हो गई, अब कॉपी नहीं हुई। I mean, अब ये फाइल्स आपको ICNT ज्ञान में नहीं दिखेगा। नाउ यू कैन नॉट सी दीज फाइल इन ICNT ज्ञान फोल्डर। यस, now it is empty and you can see these files in ICNT college. So these two files move from ICNT Gyan folder to ICNT college, right? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या तो मूव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड है अगर कोई हमें कमांड सिस्टम रिलेटेड कोई कमांड है उसके बारे में हमें पूरा टास्क स्टडी करनी है या प्रिंट करनी है, तो उसको हमें नोटपैड में कॉपी करनी होगी। जैसे मान लो एक कमांड होता है टास्क लिस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने टास्क लिस्ट, ये देखिए ढेर सारी चीजें, क्या टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखी। तो जैसे मैंने अभी टास्क लिस्ट रन किया, देखिए वो आ गया यहाँ पे, लास्ट कमांड हमने क्या एग्जीक्यूट किया है वो दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो वो चीजें क्या है यहाँ पे टास्क में दिख जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस टास्क जो ये दिख रहा है ना आपको, इसको नोटपैड में हमें देखना है, इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड देंगे हम। क्या हमारा कमांड है, देखिए टास्क लिस्ट, मतलब जो भी कमांड है स्पेस और ग्रेटर देन स्पेस और कोई फाइल ले दी, मैंने लिख दिया टास्क डॉट txt, ओके, एंटर कर दिया। ये डेस्कटॉप पे एक फाइल बन के आ जाएगी, देखिए एक्सपोर्ट हो जाती है। हाउ टू एक्सपोर्ट एनी सिस्टम फाइल्स, राइट, इन टेक्स्ट फॉर्मेट। यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये सारा PID सभी डिटेल पूरा आ गया, यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू कैन प्रिंट आल्सो दिस, पूरे टास्क आ जाएगा। ये टास्क लिस्ट नथिंग बट जो हमारा टास्क बार में टास्क होता है, टास्क वही चीज है, ठीक है, आप वहां से भी ले सकते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट कमांड हम बात, फाइल बनाने का दूसरा तरीका इको कमांड में बताता हूँ आपको। मैं डेस्कटॉप पे सभी फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ, डेल स्पेस स्टार, डिलीट हो गई फाइल। अच्छा, अब हम आपको कमांड बता, इको कमांड, इको स्पेस फाइल नेम, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे, इको स्पेस ग्रेटर देन और फाइल का नाम। तो हम यहाँ पे फाइल नेम देते हैं सैंपल फाइल, sample.doc या txt, कुछ भी दे दो, एंटर। एक फाइल यहाँ बन जाती है, देखिए ये एम्प्टी फाइल है बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इको आ रहा है, ये एम्प्टी फाइल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कोई फाइल बने और उसके अंदर मैटर भी रहे, तो उसके लिए आपको देना है इको स्पेस, जो भी मैटर आप लिखना चाहते वो चीज लिखना है यहाँ पे, ईशान कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ठीक है, इसको लिख दिया, स्पेस ग्रेटर देन और फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया, फाइल का नाम दे दिया ईशान.txt। तो ईशान नाम से ये फाइल बन जाएगा, यहाँ देखो टेक्स्ट फाइल। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर वो मैटर लिखा रहेगा जो हमने प्रिंट कराना चाहा। तो मतलब क्या हुआ, आप जैसे कॉपी कौन से बनाते हैं वैसे इको से भी बना सकते हैं, लेकिन अंतर यही है, इको में एक ही लाइन प्रिंट करेगा। अगर मल्टीपल लाइन आपको लिखना था तो आपको कॉपी कान से हम बना सकते हैं, ठीक है। कॉपी कान में क्या है, कॉपी कान में करेंगे तो आपको कई लाइन लिखने के बाद Ctrl+Z करके सेव करना पड़ेगा, बट इको में बिना किसी स्विच के आपका सेव हो जाएगा फाइल, डायरेक्ट एक लाइन में सेव हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका और भी है, हम कोई फॉर्मेट फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे PNG का, JPG का या PDF का, तो वो भी हम बना सकते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे, हम टाइप स्पेस, यहाँ पे टाइप करेंगे नल स्पेस ग्रेटर देन, और जो भी फाइल का नाम देना है आपको, जैसे मैंने दे दिया स्पेस raj.png, तो PNG की एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी। देखो यहाँ PNG की फाइल बन गई, यहाँ ये पेंट में ओपन देख रहे हैं ना, ये एक फाइल बन गई यहाँ पे। अब एम्प्टी है तो कुछ नहीं है उसमें,
ठीक है। इसी प्रकार और भी कोई फाइल आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया पीडीएफ, तो पीडीएफ की फाइल बन जाएगी, देखिए यहाँ पे। इसी प्रकार हम कोई और फाइल बना देते हैं, जैसा कि पीपीटी, देखो पीपीटी की फाइल बन गई। तो डायरेक्ट ऐसे हम टाइप स्पेस नल इज ग्रेटर देन फाइल नेम डॉट पर्टिकुलर फॉर्मेट लगाकर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ और कमांड हम देखते हैं आगे, जो हमारा टास्क है आज का एजेंडा में। अब हम क्या करते हैं, दो फाइलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कर, सभी एम्प्टी फाइल बनी, सबको मैं डिलीट करूंगा अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेल स्पेस स्टार डॉट, सभी फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे है, ICNT कॉलेज में cd डॉट cd ICNT कॉलेज dir, यहाँ पे दो फाइल है, ठीक है। अच्छा, दो फाइल है यहाँ पे, दोनों फाइल को हम एक फाइल में ऐड करना चाहते हैं। दो फाइल का मैटर हम एक फाइल में जोड़ना चाहते हैं। अभी फिलहाल देखने के लिए आपके पास कमांड है, यहाँ पे क्या है, cls करते हैं। देखो टाइप स्पेस, क्या था, मैंने फाइल का नाम भूल गया, dir फाइल वन, नहीं टास्क और टेस्ट। तो टाइप स्पेस टास्क, ये लो, ये दिखा, टाइप स्पेस टेस्ट, ये लो, ये दोनों। अब दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे, तो उसके लिए पहला कमांड क्या है, कॉपी स्पेस फर्स्ट फाइल नेम क्या है, टास्क डॉट डॉक प्लस दूसरा फाइल नेम क्या है, टेस्ट डॉट डॉक स्पेस, मैंने क्या बताया फिर से देखिए, कॉपी स्पेस टास्क मतलब फाइल 1 प्लस फाइल 2 स्पेस न्यू फाइल का नाम दे दीजिए। तो इसका नाम देता हूं फाइल 2 डॉट डॉक। तो दो फाइलों को जोड़कर एक तीसरी फाइल हमारी बन गई। अब dir करेंगे, ये देखो, तो एक फाइल 2 डॉट डॉक नाम से बन गई, जिसके अंदर मैटर क्या रहेगा, टाइप स्पेस फाइल 2, ये देखिए दोनों लाइन आ गई इसमें, ठीक है, दोनों लाइन आ गई इसमें। देखो इसका कमांड थोड़ा स्लो, इसीलिए मैंने पहले दे दिया है सारे कमांड। आप उसको पहले जब भी प्लेलिस्ट देख रहे होंगे आप पहले ही जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम कमांड दे रहे हैं, उसको आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, कितने कमांड है, उनको बारी बारी से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, दो फाइलों को जोड़ने के लिए। दूसरा तरीका है, एक तरीका और भी है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं टास्क फाइल को डिलीट कर देता हूँ, चाहे मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं सभी को डिलीट कर दे रहा हूँ। टेल स्पेस स्टार्ट, नया फाइल बना लेते हैं। तो इको से बना लेते हैं, इको स्पेस ईशान कंप्यूटर सेंटर ग्रेटर देन स्पेस फाइल नेम, तो इसका नाम देते हैं फाइल 1 डॉट डॉक, एंटर, ये लीजिए, इस लोकेशन में बन गई। दूसरा बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम देते हैं इको, और इसके अंदर मैटर देते हैं ICNT अकेडमी pbt डॉट ltd स्पेस ग्रेटर देन, और इसका नाम देते हैं फाइल 2 डॉट डॉक, ये लीजिए, दो फाइलें बन गई, यहाँ देखो dir करके। एंड नाउ आई वांट टू ऐड दीज टू फाइल इन अ सिंगल फाइल। कैसे दोनों को ऐड करना, टाइप कमांड से, टाइप स्पेस फाइल 1 क्या है, फाइल 1 स्पेस फाइल 2 स्पेस न्यू फाइल नेम। तो सेम वही है, बस कॉपी में हमें प्लस देना है, यहाँ पे प्लस नहीं देना है, स्पेस करके दे देना, ठीक है। यहाँ पे हम फाइल 3 डॉट डॉक ऐसे दे, ये लीजिए। तो सेम लाइक एज इट इज, जैसा हमने कॉपी को यूज किया वैसे ही हम यहाँ पे टाइप कमांड यूज कर सकते हैं। द डिफरेंसेस इज, टाइप में कॉपी कमांड में हम क्या करेंगे, प्लस हमें देना है, कॉपी स्पेस फाइल 1 प्लस फाइल 2 स्पेस न्यू फाइल नेम, और टाइप कमांड में क्या है, हमें स्पेस नहीं देना। एंड नाउ यू कैन सी बोथ फाइल आर एडेड हियर, ठीक है, यहाँ पे दोनों फाइल ऐड हो गए। यहाँ पे देखिए ईशान कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ पे ICNT अकेडमी
आ रहा है। इसको टाइप करके आप देख सकते हैं। CLS में जाओ, dir करो और हमने जो ऐड किया है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। टाइप स्पेस file3, ठीक है, बना नहीं कहीं पे। टाइप, यहाँ फिर से देख रहा हूँ मैं, टाइप स्पेस file1 स्पेस file2 स्पेस न्यू फाइल नेम file3 .doc। ये रहा। ओ, कुछ एरर आ रहा है इसमें, कुछ एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, ऐड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। ओ माय गॉड, एक सिंटेक्स मैंने छोड़ दिया इसमें। क्या करना है यहाँ पे, देखो फिर से देखिए। टाइप स्पेस file1 स्पेस file2 स्पेस और इज ग्रेटर देन स्पेस न्यू फाइल file3.doc। ये रहा। यस, डन। नाउ चेक करिए। यस, file3 है, ठीक है, dir file3। नाउ टाइप स्पेस file1 के अंदर मैटर क्या है, टाइप स्पेस file2 के अंदर मैटर क्या है, ये रहा। एंड नाउ टाइप स्पेस file3 के अंदर मैटर क्या है, ये रहा। दोनों फाइल का दोनों ऐड करते हैं। तो दो कमांड से हम कॉनकैटिनेट करते हैं, मतलब दो फाइलों को ऐड करते हैं। एक तो कॉपी से और दूसरा टाइप कमांड से, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर दो फाइल को देखना है, सिंपली हमें डिस्प्ले करनी है, ठीक है, दो फाइल का मैटर, तो आप ऐसे करना है। वहां पे तीसरी फाइल का नाम भी नहीं लिखना। टाइप स्पेस file1 स्पेस file2, दैट्स ऑल। यहाँ दोनों फाइल का मैटर दिख जाएगा आपको। ओके, तो ये रहा हमारा कमांड आज का एजेंडा सभी। और अब मैं कुछ और चीज बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे अगर चाहते हो आप कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करना, हाउ टू ओपन एनी एप्लीकेशन बाय यूजिंग कमांड, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मान लो आपको ओपन करना कोई फाइल है और उसी के अंदर है फाइल ना, तो cd स्पेस ICNT कॉलेज, यहाँ पे dir, यहाँ पे दो फाइलें हैं, यहाँ पे दिख रही है file1 file2 एंड file3। इफ यू वांट टू ओपन एनी फाइल तो कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्ट यू हैव टू गिव फाइल नेम। तो फाइल इज file1.doc, राइट, एंड प्रेस एंटर की, डायरेक्ट इट विल ओपन। आप कोई फाइल ओपन कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट की फाइल है आप ओपन कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं कोई भी फायरफॉक्स अगर है इसमें तो नहीं, इसमें नहीं है। और कोई भी फाइल है, अगर एक्सेल की कोई फाइल बनी होती, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस mona.xls, ये लो, मैंने एक्सेल की एक फाइल बना दी। अभी इसको हमें ओपन करना है, तो मोना XLS, एक्सेल ओपन हो जाएगा, देखिए, राइट। तो मतलब कोई भी आप फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने इसमें देखा है। इस कमांड को फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर हमारी फाइल मिल गई तो। नो, आई हैव डिलीटेड, आई थिंक। नो, इट इज देयर ऑन डेस्कटॉप। हाँ, इसको मैं कमांड के थ्रू क्यों ना दिखा दूँ आपको। तो ICNT, इट इज नॉट इन ICNT कॉलेज, cd डॉट डॉट करके बाहर जाओ और यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है CMD फुल कोर्स, cd स्पेस CMD फुल कोर्स, और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे dir करो, क्या है, कुछ फाइल बनी है part1 part2। नाउ आई वांट टू ओपन part2, राइट। तो हम क्या करेंगे, part2.doc, ये रहा, ये देखो ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्ट ऐसे। तो आज हमने जो पढ़ा है ये सारी चीजें पढ़ी है हमने, ठीक है, ये सभी। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसको मैं CMD में क्यों ना ओपन करें, है ना। तो टाइप स्पेस और टाइप, आपके साथ हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, देखे नहीं कभी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइप स्पेस और part2,
ओ ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफिकली ये है। चलो ठीक है, टाइप टू डॉट यूसी, ये इट्स नॉट टेकिंग। तो डायरेक्ट आप ग्राफिकली ओपन कर सकते हो फाइल का नाम डाल के। यहाँ देखो, सो गाइस हमने क्या पढ़ा, कॉपी करना है ना, मूव करना, और कॉपी करना, मूव करना, टास्क एक्सपोर्ट करना किसी फाइल को, इको के द्वारा फाइल बनाना, टाइप के द्वारा फाइल बनाना, और दो फाइलों को ऐड करना, दो फाइलों को डिस्प्ले करना, और नॉर्मल कैसे किसी पैक एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक चैनल पर बने हैं तो कमेंट एक छोड़ देना।